So in this video we are going to do heart embryology and its related MCQs। सबसे पहले है ना, ये जो है स्ट्रक्चर, इससे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, मेनली इतने पोर्शन से, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आस्क होती है। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक सिंपल वे बताती हूँ कि ना हमने ये बनाई एक डायग्राम। देखिए, इसके ना हम पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है, ये हमारे पास है साइनस विनोसिस। ठीक है, साइनस विनोसिस, ये प्रिमिटिव एट्रिया है, ये हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, ये हमारे पास जो है बल्बस कॉर्डिस है, कॉर्डिस, और ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका ये राइट वाली साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो लेफ़्ट हॉर्न है वो हमारे पास बनाते हैं इसका कोरोनरी साइनस, और ये राइट पार्ट है, ये स्मूथ पार्ट बनाएगा किसका, राइट एट्रियम का। ठीक है, इसने कोरोनरी साइनस बना देना, ये स्मूथ पार्ट। अब ये एट्रिया है ना, ये बनाएंगे ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट और राइट एट्रियम का। प्रिमिटिव वेंट्रिकुलर है, ये भी ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो बल्बस कॉर्डिस है, इसका देखिए, इसका तो हमने स्मूथ पार्ट पढ़ लिया था यहाँ से, लेकिन जो वेंट्रिकल है उसका स्मूथ पार्ट कौन बनाएगा, ये बल्बस कॉर्डिस इसका स्मूथ पार्ट बनाएगा वेंट्रिकल का। और जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है, ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए यहाँ से होगा ट्रंकस आर्टीरियोसिस, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, बल्बस कॉर्डिस स्मूथ पार्ट बना रहा है, प्रिमिटिव वेंट्रिकुलम हमने पढ़ा ट्रेबिकुलेटेड पार्ट। ठीक है, प्रिमिटिव एट्रियम हमने पढ़ा है ट्रेबिकुलेटेड पार्ट। उसके बाद लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस, ये हमने यहाँ किया है कि ये हमारे पास कोरोनरी साइनस है लेफ्ट, और जो राइट हॉर्न है, राइट हॉर्न का हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास स्मूथ पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट हॉर्न का कोरोनरी साइनस हमने पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद एंडोकार्डियल क्वेश्चन, ये अभी हमने जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेमिल्यूनर वेल जो है वो बना रही होती है। ठीक है, इसके अलावा ये हमसे ये इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हम ये कर लेते हैं। तो राइट कॉमन कार्डिनल वेन्स और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन्स है वो सुपीरियर वेना केवा बना रही हैं, और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स सब कार्डिनल और सुप्रा कार्डिनल ये इन्फीरियर वेना केवा बना रही हैं, और प्रिमिटिव पल्मोनरी ट्रंक जो है वो स्मूथ पार्ट बना रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम का, लेफ्ट एट्रियम का। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन है, इसके अंदर से 3 to 4 जो है ना वो मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक सिनेरियो तो बहुत ही ज़्यादा आता है। एक हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मल आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती है, आर्टरीज में होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो फीटस है ना उसके अंदर यह सब हो गया रिवर्स। उधर आर्टरीज के अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड है, वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड है। इसीलिए यही पूछते हैं कि पल्मोनरी वेन्स के अंदर कितनी % ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, तो हमने बताना होता है 80%। 80% जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसका MCQs आता है। ठीक है, अच्छा, इसका वैसे हमें पता है कि हमारे पास जो पल्मोनरी कह रही हूँ फीटल सर्कुलेशन है, उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के जो है वो शंट्स होते हैं। एक तो हमने देखा प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन्स के ज़रिए ब्लड गया है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है फर्स्ट शंट होगा हमारे पास डक्टस विनोसिस का, उसके ज़रिए राइट एट्रियम में, फिर हमारे पास फोरामेन ओवेल होता है उससे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और जो सुपीरियर वेना के वजह से ब्लड आ रहा है वो हमारे पास आता है राइट एट्रियम, उसके बाद हमारे पास राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद हमारे पास कहाँ जाता है डक्टस विनोसिस से डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर। तो ये हमारे पास 3 इसके वो दिए हुए, वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन इतना सच आता है MCQs में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन आता है, ठीक है, मेन सिनेरियो से आते हैं कि एक फीमेल है प्रेग्नेंट, माउंटेन्स पे वो लोग रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर उनका एक बेबी बोर्न हुआ है। ठीक है, उसको वो साइनोस्ड है और ये सब कुछ बताएंगे, और उसका मतलब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस हुई है, तो उसका रीज़न पूछते हैं वो क्या होता है। तो ये करने वाला है नोट, ये इम्पोर्टेंट भी है। वो रीज़न ये होता है कि हमारे पास पेटेंट है फोरामेन ओवेल। ठीक है,
वो क्लोज होता है या तो हमारे पास जब ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास कम होंगे। तो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है वो फर्स्ट ब्रेथ लेता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन मिलती है तो ये हमारे पास ओवेल कम बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फोसा ओवेलस बच जाता है। लेकिन माउंटेन्स की बात हुई है, माउंटेन्स पे गए हैं, माउंटेन्स पे ऑक्सीजन कम होती है तो ये बंद नहीं होता। और अगर कहीं पे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होते हैं तभी भी ये क्लोज नहीं होता, ठीक है। तो ये तीसरे MCQs ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा आता है इससे कि हमारे पास ये तो कहते देंगे माउंटेन पे ऐसा एनोसिस हुआ है तो क्या हुआ है, तो आपने बताना होता है कि इसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, या फिर वो पूछते हैं कि किस वजह से हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिली, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन बताने होते हैं, इसलिए क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस नहीं हुआ, ठीक है। अब तीसरे इसमें से पूछते हैं कि फिर बताएं, अगर नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट बताएं। ट्रीटमेंट इसका हमारे पास होता है एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन इसका देते हैं, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है और मोस्ट रिपीट आस्क होता है, और ये इसका आंसर होता है इंडोमेथासिन। फिर उसके बाद आता है पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स। ये भी हमारे पास आता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस क्या बन जाता है एडल्ट्स में, लिगामेंटम डक्टस विनोसिस, लिगामेंटम विनोसम, फोसा फोरामेन ओवल, फोसा ओवेलस, एलेंटाइस, यूरेकस, अम्बिलिकल आर्टरीज, मीडियम अम्बिलिकल लिगामेंट। अच्छा, इसमें याद रखना है मीडियन और मीडियल, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेज जो है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। अच्छा, ये तो हो गया, समझ लो इसका फोर्थ MCQ। फिफ्थ जो है ना वो कॉमन क्या आता है कि लिगामेंटम टेरेस किसके लिगामेंट में होता है, ठीक है। तो ये बताना कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर होता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा आस्क किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर एम्ब्रियोलॉजी।